प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। मैं फिर से सुना माइट रोशन केटा होप इन क्राइस्ट जीसस मिनिस्ट्री से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। विशेष करके आप लोगों को फिर से आज प्रभु के वचन के द्वारा मैं आप लोग को उत्साह करना चाहती हूँ। हम कई बार अपने शब्दों को लेके हम चूक जाते हैं। कई बात हमारे जुबान के द्वारा लोगों के लिए अच्छी बातों की वजह हम गलत बात हमारे होठों से निकलता है। सुप्रिया, आज इसी टॉपिक के बारे में आप लोगों से बातें करना चाहूँगी, क्योंकि हम एक मसीह में होने के कारण से हमारा शब्द, हमारा वचन, हमारा बोली, यहाँ तक कि हमारा हर स्वभाव में कैसा हमारा आचरण होना चाहिए। जब हम एक मसीह में हैं, हम नेचुरल एक ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम बहुत सारे लोगों के बीच में हम चलते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, और हर कोई का नज़र विशेष करके मसीह लोगों के ऊपर ही रहता है। और मसीह में होने के कारण जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें अच्छी बातों को सिखाया जाता है। अच्छी बातों को बोलने के लिए हमें बड़े बड़े पास्टर लोग, बड़े बड़े मसीह के दास लोग हमें वो सिखाते हैं, और हम उस बातों को हम फॉलो भी करते हैं। लेकिन फिर भी इनके बावजूद भी हमारे जीवन में जब कुछ नेगेटिव चीज़ हमारे मन से या फिर हमारे माइंड से, अगर हम कुछ संसारिक बातों में हम ज़्यादा इंटरेस्ट देने शुरू करते हैं तो हमारे बीच में वो नेगेटिव बातें घुस जाता है। फिर भी हमारे लिए उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह का वचन और प्रार्थना। आज यही विषय मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब भी हम कुछ बातों को लेके, जैसे कि कभी अच्छी बातें हो या फिर कुछ बुरी बातें भी हो, अच्छी बातों के बीच में भी कुछ नेगेटिव बातें हमारे बीच में काम करता है। लाइक कभी स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, कहीं पर भी रास्ते में चलते हुए भी अगर हमारा कुछ संगति ऐसे है जिससे हमारा मन में खट्टापन सा हो रहा है, तो हमारा मुंह से भी वो सारा चीज़ें निकलता है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें ऐसे सिखाता है। यहाँ पर यिर्मयाह का पुस्तक 1:9 में, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। जब परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि उन्होंने अपना शब्द हमारे मुख में डाला है, तो दैट मीन्स परमेश्वर जो महान है, जो अच्छाई का एक राजा है, एक राजकुमार है, जो शुद्ध है, पवित्र है, जब उनका शब्द हमारे होठों में डालने का मतलब हमारा जीवन के द्वारा वो क्या चाहते हैं, हमारा मन के द्वारा, हमारा जीवन के द्वारा उनका महिमा हो। जब हम लोगों के साथ उठे बैठे तो हमारा स्वभाव एक मसीह स्वभाव हो, एक मसीही एक चालन, एक व्यवहार हो, और हमारा बातें जो हो नेगेटिव नहीं लेकिन पॉजिटिव हुए हो। जब भी कोई हमारा बीच में अगर कोई ऐसे बातें हमारे मन को चुभता है तो हम पॉजिटिव आंसर देने के वजह हम लोग नेगेटिव आंसर को हम रिप्लाई करते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम एक मसीह में होने के नाते हमारा जीवन के द्वारा हमेशा अच्छी बातें, अच्छी वस्तु और अच्छे ही आशीष के कारण हम बन सकते हैं। और हमारा जुबा को गलत बातों के लिए नहीं, लेकिन हम एक ब्लेसिंग्स के लिए हम यूज़ करें। जब हम लोगों को ब्लेसिंग्स बोलते हैं, जब हम लोगों को आशीष देते हैं अपनी जुबान के द्वारा, तो इसमें परमेश्वर का महिमा होता है, और परमेश्वर इस बातों को देख के हमें अनुग्रह करता है और हमें ढेर सारा आशीष देता है। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 1:9 में हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर अपने वचनों को हमारे शब्द में डाला है, और हमें उनके जैसे बातें करना है। और जो अच्छी बातें होता है वो परमेश्वर की ओर से ही होता है। जो परमेश्वर हमें अपने आशीष को हमारे जीवन में वो बढ़ोतरी से बढ़ाते जाते हैं। प्रिय दोस्तों, मैं आप लोग को यही बातों से उत्साह करना चाहती हूँ कि हम एक मसीह भाई बहन हैं, और एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स के कारण भी हमें कई सारी चीज़ों को फेस करने के बावजूद भी हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हुए हम अपने होठों से नेगेटिव बातें नहीं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव बातों को ही बोलना जरूरी है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम बातें करें, ताकि हम आने वाले हर एक परीक्षा में हम स्थिर रह सकें। क्योंकि प्रभु हमारा महान है और हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है और हमें गलत राहों में चलने से बचाता है। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप लोग को ढेर सारे आशीष मिला हो, और मैं भी आशीष हूँ। प्रभु आप लोग को ढेर सारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।